सियासत में अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो है संकेत। यही संकेत कभी मीडिया के लिए सूत्र बन जाते हैं और कभी किसी राजनीतिक घटना के सूत्रधार। राजनीति से जुड़े हुए लोगों की शर्ट का कलर भी एक संदेश है, तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट भी एक घटना है। ठीक ऐसे ही राजनीति से जुड़े लोगों के शब्दों के भी कई मायने होते हैं। आज राहुल गांधी पहुंचे कश्मीर की धरती पर, एक ऐसा बयान दिया जिसके मतलब पर मिक्स्ड रिएक्शंस आने लगे हैं। उन्होंने कश्मीर में कहा है कि आज जम्मू कश्मीर को बाहर से राजतंत्र द्वारा चलाया जा रहा है। यहां का धन, यहां के अवसर, यहां का रोजगार कश्मीरियों को नहीं बल्कि बाहर वालों को दिया जा रहा है। हम ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले। हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर एक जगह वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और वो जगह है जहां पर वो बाहरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी का बाहरी लोगों से क्या मतलब था? आखिर कश्मीर में किसके हिस्से का रोजगार बाहरी लोगों को दिया जा रहा है? ये सवाल उठे हैं तो जवाब भी साथ आए हैं। मसलन जम्मू में कोई कनाडा के लोग आकर रोजगार तो मांग नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या बात बिहार के लोगों की हो रही थी? क्या बात उत्तर प्रदेश के लोगों की हो रही थी? इन सवालों को जरा दिमाग में रखते हुए राहुल गांधी की हालिया हिट एक्टिविटी को स्क्रीन पर आइए रख देते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों से पहले देश में 2 यात्राएं की और इनको नाम भी दिया गया, भारत जोड़ो यात्रा। और इन यात्राओं का मकसद क्या था? दूसरे का नाम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब ये जो दोनों ही यात्राएं राहुल गांधी ने की, इसका मकसद क्या था? देश में लोगों को एक साथ लेकर आना, एक साथ उनको खड़ा करना और उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना, ये उनकी कोशिश थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते हुए उपराज्यपाल की तैनाती की गई और अभी तक चुनाव नहीं हुए। लेकिन चुनावों की बात उठी तो अब सियासत भी तेज हुई, तारीखें आई तो सियासत भी होने लगी। राहुल गांधी ने आज 2 बातें कही। एक ये कि वो बाहरी लोगों को कश्मीरियों का अधिकार, उनका हक छीनने नहीं देंगे। दूसरी ये कि वो स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। अब दोनों ही बातों का धागा खोले तो कश्मीर में बाहरी कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार से जुड़े हुए लोग बाहरी हैं क्या? यूपी बिहार से जुड़े हुए लोग राजस्थान भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं और दिल्ली तो आते ही आते हैं, फिर कश्मीर भी जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा देश उनका है। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश या फिर बिहार हो सकता है, लेकिन घर तो पूरा देश है ना, और उनको इस बात की आजादी भी है। तो फिर राहुल गांधी ने जो कहा, आखिर इस बयान का क्या मतलब है कि वो बाहरी लोगों से कश्मीरियों के हक को बचाएंगे? भारत के किसी भी राज्य में कोई भारतीय बाहरी नहीं हो सकता, यह संविधान कहता है और यह देश संविधान से ही चलता है। अब दूसरी बात जो उनकी तरफ से कही गई वो ये कि वो स्टेटहुड वापस दिलाएंगे।
यहां भी सवाल यही कि किससे वापस दिलाएंगे। जिन्हें स्टेटहुड पर फैसला लेना है वो तो खुद सदन में कह चुके हैं कि सही वक्त आने पर स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। आइए, अगर राहुल गांधी को याद नहीं है तो आपको गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को भी सुनवा देती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाले कीवर्ड में कंडीशंस भी अप्लाइड हैं। मतलब राहुल गांधी कश्मीर में जाकर उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को बाहरी बता देते हैं। और उन्होंने क्या कभी रोहिंग्या को बाहरी बताया है? क्या उन्होंने कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहरी बताया है? क्या कभी? यहां पर हम राहुल गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को एक जवाब देना चाहते हैं। वो जवाब जो 28 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश चलते रहना चाहिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम